हाँ, मेरा उसूल है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बाकी कोई टेंशन नहीं, जाती मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं। और दुख भी होता है क्योंकि प्रधान एक गांव देखता है, विधायक चंद गांव देखता है, मंत्री इलाका देखता है, मौलवी पूरी दुनिया देखता है। मौलवी पूरी दुनिया देखता है। और बिला वजह मैं नहीं बोलता, ये आपकी मस्जिद का इमाम है, ये उलमा है, ये मस्जिद में खड़े होकर जब बात करते हैं ना तो बड़ी जल्दी से बोरिया बिस्तर बन जाता है। मेरे खिलाफ बोले इमाम साहब, मैं ही दिखाऊं उन्हें सूद लेता हुआ, निकालो ही इलेक्शन तुम हारो, बिस्तर इमाम कर सकता है। बेटा तुम्हारा जुआ खेल है, छुट्टी इमाम की करते हो, है ना? पूरी पूरी रातें गुजर जा रही हैं, पता नहीं क्या हाल मेरी कौम का है। ये शेर बहुत पहले तौफीक भाई कहा गया था, लेकिन मुझे लगता कहा आपके लिए था। कौन सा शेर बताऊं? ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। हमारी कौम बहुत अच्छी है, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां चबड़ चबड़ करती है, और जहां बोलना चाहिए वहां खुशबू बन के बैठ जाती है। मस्जिद में चुप रहना चाहिए, इतना बोलेंगे ऐसे देखेगा कोई काम नहीं। अरे मुखिया आलू कट गए, धान कट गए, गेहूं कट गए, सारी वहीं कटाई हो गई। खैरियत पूछो, कोई काम ही नहीं। और 1 मिनट अगर लेट हो गया तो कह रहा इमाम रखने का है ही नहीं, निकालो इसे। ये 1 मिनट लेट कैसे हुआ? फजर में अगर इमाम किसी दिन सोता रह गया तो छुट्टी करो। है भाई, एक बात दिल पे हाथ रख के बताओ, चलो हमने इमाम की छुट्टी कर दी, परदेसी है, क्या बिगाड़ लेगा? हमने रखा, हमने भगा दिया। मगर एक बात बताओ, फजर सिर्फ इमाम पे फर्ज थी या तुम्हारे बेटों पे भी फर्ज थी? सब पे ही फर्ज है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे जो बोल गए और उनको माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखाए। सभी पे नमाज फर्ज है ना? तो फिर नमाज में अगर इमाम किसी मजबूरी के तहत सोता रह जाए तो फिर इमाम ही मुजरिम क्यों? तेरा बेटा कंबल में लिपट कर लेटे और तू इमाम की चारपाई उल्टी करे, गैरत नहीं आती है? इमाम को बाद में उठाओ, पहले अपने बेटे को उठा के मस्जिद में लेकर के आओ। आज कहते हो मौलवी नमाज पे तकरीर कर, खुतबे में कह के नमाज कितनी अहम है। अब ये जरूरतें पूरी इमाम से नहीं होंगी, अब ये कमियां इमाम से दूर नहीं होंगी, न खतीब से बैठ करके बेटे नमाजी बनेंगे। ये गलती तेरी थी या मेरी थी? बात तो तब बनती जब तू 10 साल के बेटे का हाथ पकड़ के मस्जिद की सब में ला के खड़ा कर देता, जब तू अपने बेटे को लेकर के मस्जिद में ला के खड़ा करता। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, खुतबे में कोई नमाज पे बोलता या ना बोलता, मस्जिद में कोई बोलता या ना बोलता, अगर तू बेटे को मस्जिद में लेके आ जाता तो जिस जगह पर बूढ़े नमाजी नजर आते वहीं पे जवान भी सजदों में रोते नजर आया। नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, सरजमीने मुस्तफा नगर सिरौली, अराकीने कमेटी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हमारे जो काम है ना करने के, हम वो काम करें, खाली जबान से काम नहीं होनी। हम हमें जो करना चाहिए ना वो करना चाहिए, है ना? हमें जो करना है ना वो करने की कोशिश करें, खाली बातें नहीं। बैठो भाई, बैठ जाओ, जिसको जहाँ बैठ जाओ, प्लीज मेहरबानी करें। अगर डिस्टर्ब हो रहा पैसे देने के लिए भी ना उठाओ, बात सुन ले मुझे। पैसा बहुत दे रहे हैं कमेटी वाले, बस आप सुन ले मेरी बात पे अमल हो जाए ना तो इंशाल्लाह फिर समझ लेना जलसा कराने वालों की मेहनत भी कामयाब हो जाएगी और आपके आने की मेहनत कामयाब हो जाएगी। थोड़ी सी जरूरी बात है, इस पे हमें काम करना पड़ेगा। इस पे हमें क्या करना है? काम करना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, माफ कीजिए, फोन करके कह रहा तावीज दे दो ना। क्यों? कि बीवी जो है ना कंट्रोल से बाहर हो। तवज्जो है, बोलूं थोड़ा सा, टेंशन मत लीजिए। लोग अभी तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं 1 घंटा बोल के निकल लूंगा। तवज्जो है, बहुत गौर से सुनिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। कह रहा है कि आप जो ना थोड़ा सा तावीज दे दें, क्यों? कि बीवी कंट्रोल में नहीं। ले भाई, हमारी कौम माफ कीजिएगा, डोरी तावीज के चक्कर में इतनी पड़ गई है कि दुकानें खुल गई।
अब तो बड़ा बड़ा काबिल आदमी आ गया, कह रहा सितारे मिला दो, सितारे मिला दो। तो वो सितारे ढूंढ रहे हैं, कह रहे ओहो गर्दिश में चलना है, हाँ गर्दिश में चलने। अब साहब ये गर्दिश से लाइन में कब आ जाएंगे? कि एक बकरा लाओ, और बकरा ऐसा होना चाहिए उसके कान के ऊपर लाल टिक और उसके पीछे काली टिक। अब ढूंढ, कह रहा मुझे तो ना मिलेगा, पैसे ले गए पैसे है। और भाई साहब जो 11,000 दे के आया है, पहले तो चप्पलों पे बीत रही थी, अब बेलन चल गई। मुझे एक बात जरा सिमरा दिली से बताइए, एक बात जिससे आप अपनी बीवी का झगड़ा मिटवाने जा रहे हो ना, कभी पता करो ना 8 दिन से तो उसे खुद बीवी ने नाश्ता नहीं दिया। जिसकी अपनी बीवी कंट्रोल में ना, वो तेरी बीवी डोरी से कंट्रोल में करेगा? कतई अंधे हो गए हम लोग, मरे जा रहे हैं। हजूर बीवी कंट्रोल से बाहर है, और हजूर भी टट्टा पड़ा, और हजूर की अपनी बात, अंधे हो गए बिल्कुल, अकलें मारी गई हैं। अगर घरों का उसूल बनाना चाहते हो, घरों को जन्नत बनाना चाहते हो, तो डोरी तावीज के चक्कर में ना पड़ो। मैं डोरी तावीज का मुखालिफ नहीं हूँ, मुनकिर नहीं हूँ। हर डोरी तावीज फायदा करता है, लेकिन देने वाला हाथ मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए, देने वाला हाथ ताजुश शरिया जैसा होना चाहिए। खुदा की कसम, अगर देने वाला अल्लाह वाला होता है, हाथ इधर उठता है, शिफा मदीने से आ जाता है। ये जरूरी है। जिसको दीन की फुर्सत नहीं वो तावीज़ में लगा पड़ा, खैर बड़ा काम है, मौलाना ज़ोहर भी छूट गई तावीज़ लिखने में। मैंने कहा बड़ा असर कर रहा तेरा तावीज़। तवज्जो है ना सारे लोगों को? कह लूं कुछ बातें, तो ये कंडीशन हमारी है। अगर घरों में सुकून चाहते हो ना, तो डोरी नहीं, तावीज़ नहीं। जाओ जाके बहनों को भी बताओ, बहनों को भी जाके बताओ, बेटियों को भी जाके बताओ। मसला एक ये भी है, तकरीर सुन के जाके ना, कह रहा बीवी पे जाके ना आस्तीने चढ़ा, कह रहा तुझे पता मौलाना हम्माद आया था, क्या कह के गया, आप होश में रहियो। बात मेरी कान खोल के सुनो, हम सिर्फ बीवियों पे रोब दिखा करके उन्हें कंट्रोल करते हैं। जो तालीम बीवियों को देते हैं, अगर वो हम बेटियों को देना शुरू कर देना, तो जब घरों की बेटियां संवर जाएंगी तो किसी के घर की बहू खराब नहीं हो सकती है। बेटियों को आप ये तालीम, ये चीज आप बेटियों को समझो। तो कह रहा है ना घर में झगड़ा हो रहा। हमने कहा अच्छा क्यों है झगड़ा, वजह कुछ याद है? कहा वो जी क्या बताएं, बीवी ने सूट मंगाया था और आमदनी उतनी है नहीं। मैंने कहा कितना कमाता है? कह रहा 500 रुपए रोज। मैंने कहा उसमें शौक का नहीं पूरे हुए, जरूरत के बाद जरूरत भरी काम चल रहा है, शादी ब्याह में ना कपड़े वगैरह की बड़ा मसला रहता है। तवज्जो करो मेरी तरफ, देखो ये काम होने दो जो हो रहा है, बस आप मुझे देखो बताना। मैं सोचता हूँ एक बात बताऊं, एक आदमी मजदूरी में कितना कमाता आपके? कितने आए मजदूरी? 500 रुपए। जो गए वो कतई नहीं बोल रहे, ढुड्ड बने बैठे। कितने भाई? 700 रुपए। कितने महीने के? कितने बने भाई जी? 21,000। ठीक है ना? कितने बने महीने के? 21,000। ये किसकी सैलरी है? मजदूर की। और इमाम की तनख्वाह कितनी है तुम्हारे यहाँ? बहुत कम बोल रहे हैं। ऐसे ही है ना, 15 के अंदर है ना, 15 के अंदर है। तेरे मेरे घर का खर्च 21,000 में नहीं चलता, इमाम के बच्चे हवा खा के जीते हैं। क्यों हम इतनी घटिया सोच रखते हैं? अगर एक कोई अच्छा बंदा और कह दे ना यार इमाम साहब की तनख्वाह बढ़ा लो, तो मुतवल्ली और खजांची उसकी किडनी बेच दे तो कम। बोले तू होता कौन है देने वाला? बड़ा खैर खा बनना, पूरी तनख्वाह दे दे। ये साहब कबला तशरीफ फरमा। दीन पे इनके खानदान का बहुत कुछ लगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। मुतवल्ली अपने आराम के लिए एसी भी लगवा लेता मस्जिद, सर्दी आए तो कालीन बिछवा देता ताकि नीचे से ठंड न लगे। मस्जिदों में लगाने के लिए करोड़ों रुपया है,
इमाम को देने के लिए तनख्वाह में ये बंदे मोहताज बन जाते हैं। और जब बाहर निकलते हैं ना यूं कॉलर करके, आओ मुतवल्ली साहब, आओ खजांची साहब, कान खोल के सुन ले, अगर आज तुझे मुतवल्ली अल्लाह ने बनाया है, खजांची बनाया है, तो ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है, वरना एक एक मिनट डरने की जरूरत है। अल्लाह जिसको दुनिया में जितना बड़ा मनसब देगा, हिसाब भी उतना सख्त लिया जाएगा। अगर तुझे आज इमाम पे हाकिम बनाया है, तो शद्दाद ना बन, हामान ना बन, नमरूद ना बन, कारून ना बन, इस पे जुल्म ना कर, वरना अगर तेरी वजह से किसी इमाम का दिल टूटा, अल्लाह उस वक्त तक तुझे जन्नत नहीं देगा जब तक एक आंसू की तुझसे कीमत नहीं ले ली। हाँ, नहीं बख्शा जाएगा। और याद रखिएगा हुकूकुल इबाद का जहां तक मामला है, बड़ा मुश्किल मामला है। तवज्जो है ना, बदलो ये रवैये, करो काम। एक उसूल है, खुशदिल मजदूर कारे बेश भी कुनत। खुशदिल मजदूर ज्यादा काम करता है, कहावत है ये, समझ रहे मेरी। हम काम अच्छा लेना चाहते हैं ना अपने उलमा से, तो तनख्वाह अच्छी करें। एक बहुत बड़ी कमी है हमारे, सबसे बड़ी कमी बताएं, दीन हमारे पास बहुत कम है लोगों का, इल्म दीन बहुत कम, इतना कम कि अगर दुआए कुनूत तजवीद की रियायत से मैं सुनने के लिए खड़ा कर दूं तो शायद 2% ना सुना पाए। ये कंडीशन है हमारी, सुन रहिएगा। अच्छा एक बात बताओ, जब हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं तो कितनी फीस देते हैं मुझे? बोल सकते हैं? कम से कम 1000 रुपए महीना, कम से कम है ना भाई? जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो मेरा साथ देंगे इसमें, है ना? 1000 रुपए। मैं इब्तदाई बच्चों की बात कर रहा हूँ, हज़रत सही कह रहे हैं। मैं एक मामूली स्कूल की फीस 1000 रुपए पर मंथ होती है। क्यों इतनी मजबूत क्यों? आपने कहा तुम्हें नहीं पता, बुनियाद अच्छी होगी तो तामीर अच्छी होगी, यही तो मसला है ना। बुनियाद मजबूत होती है तो इमारत अच्छी होती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखो कि हम इंग्लिश की बुनियाद मजबूत करने के लिए 1000 रुपए पर मंथ दे करके अपने बच्चों को मास्टर बना लेते हैं, लेकिन दीन की बुनियादी तालीम के लिए हम 50 रुपए महीने वाला हाफिजी लगाते हैं, जबकि आप उसकी बुनियादी तालीम के लिए भी कम से कम 1000 रुपए वाला मौलाना। समझ रहे मेरी बात? ताकि उसे दीन आए। घर के चक्कर 50 वाला लगा रहा था तो एक कड़वी बात है यार, ये जलसे रोज होने, अल्लाह करे कोई ना कोई पैगाम आप तक पहुंच जाए। कम से कम बहुत अहम बात मेरी सुनने, कान खोल करके। यही वजह है 50 रुपए अब्बा ने दिए महीने के, वो भी चक्कर लगवा के हाफिज जी अभी दूध का हिसाब ना हुआ। ऐसे 50 रुपए लेके पढ़ा और लड़का हो गया 22 साल का, आ गया मस्जिद में, इमाम साहब के हाँ के बारात जा रही है, नमाज पढ़ा दो। मेरी बात सुन लो, मैं किसी पे जाती बात नहीं करना चाहता। ये जो भी इसकी रडार पे आ रहे हैं ना, इलाज कर लेना, वरना कोई पीर तुम्हें बख्शवाने नहीं आएगा। ये कान खोल के सुन लेना, दीन इतना सस्ता नहीं है कि अल्लाह हुए भैया बेच के चले जाए। दीन सस्ता होता तो करबला में 72 शहादतें नहीं होती। सुन लेना कान खोल के जो मैं बात बता रहा हूँ। 50 रुपए दे करके पढ़ाया, चक्कर लगवाया, और जब हो गया ना दूल्हा बना, मस्जिद नमाज इमाम साहब नियत बता दो। इमाम साहब कह रहे चल भाई नफल पढ़ रहे हैं शुक्राने के, तो ये सोच रहा पता नहीं अब लग रहा बुखारी शरीफ से नियत कराई जाए। बड़े गौर से सुनिया। एक जगह भाई मैं खुद नमाज हजरत पढ़ा रहा था, मैं खुद पढ़ा रहा तो मुझसे कह रहा नियत बता दो, मैंने बता दी, तो नियत बांध के मुझसे कह रहा आप क्या पढ़ो। ये कंडीशन मेरी कौम की है। ये अखबार नहीं सुना रहा हूं आपको, ये मोबाइल पे जोक नहीं है, ये वो है जो मैंने आंखों से देखा, कानों से सुना है, और मुझसे कह रहा है। मैंने कहा या अल्लाह इसका क्या होगा? मैंने चल जैसे तेरे परमल वैसे मेरे गीत। मैंने बता दिया पहले सना पढ़, फिर अलहम्द पढ़, फिर सूरत मिला। मैंने कहा जैसे बाकी पढ़ता वैसी पढ़। पढ़ते गए वो सलाम ही नहीं फेर रहे। वो जो डलिया लेके खड़ा था ना पीछे दानों, वो कह रहा कब तक और पढ़ेगा? तो सस्ते में से ही कह रहा था कि ये आखिरी रकम। ये 50 रुपए का नुकसान है। और
और सना सुनो ना, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका बत्तबारक अस्मुका, ऐसी तशदीद मार रहा है उसको लगा के बात ही नहीं आ रही। वो कह रहा बड़ी नमाजें पढ़ लो मगर अंदर से दिल साफ नहीं हो रहा। दिल होगा कहां से साफ? ये मैल है, मैल अंदर वाला मैल, इसे साफ करो पहले। ये मिट्टी लग जाए ना, एक लोटे पानी से धुल जाती है। कपड़ों पे मिट्टी लग जाए, वॉशिंग मशीन में डालो, 3 मिनट में साफ। तरक्की का दौर है, लेकिन दिल मैले होते हैं ना तो ये 7 समंदरों से भी नहीं धुला करते। कहोगे फिर कैसे धुलेंगे? रब की बारगाह में नदामत के 2 आंसू बहा दो, दिल धुल जाया करते हैं, दिल धुल जाया करते हैं। लेकिन मस्जिदों में अभी गोली चल गई कि पंखे पे क्यों खड़ा हुआ भाई? बंद किसने करा ये पंखा? का मैंने करा। होता कौन है? का मैंने लगवाया था। गोली चली एक मरा मस्जिद में पीछे। ये हमारी मस्जिदों की कहानी है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तां। इसलिए रवैये बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे बेहतर इंशाअल्लाह। अपनी मस्जिदों के इमाम मजबूत रखो। कह रहा पता नहीं इमाम साहब पढ़ा मैं तो दिल ना लगना, तो दिल कहां से लगे? इमाम साहब खुद कह रहे अल्लाहु अकबर, कल महीना पूरा हो रहा, गोश्त वाला भी आ गया, कपड़े भी लेने, शादी भी आ गई। वो 36 चीजें नमाज में सोच रहा है, तो 13 दिन कहां से नमाज में लगेगा? हाँ भाई, क्योंकि तुमने दिए 9,000 वो हो गए खर्च 15 दिन में, बाकी के 15 दिन का तो हिसाब लगेगा कि नहीं? वो नमाज नहीं लगता। इतनी तनख्वाहें कर दो इमामों की कि उन्हें फिर कभी सोचना न पड़े कि जब वो आए मुसल्ले पे खुद भी रब की बारगाह में हो और मुक्तदी भी रब की बारगाह में पहुंच जाए। करेंगे इंशाअल्लाह, करते इंशाअल्लाह वादा है ना। कोई भी मुतवल्ली या खजांची हो, मस्जिद चमकाओ कम, इमाम को मजबूत करो ज्यादा। ठीक है ना? इमाम को मजबूत करो, जोर से मजबूत करो। मैं तो ये देखता हूं ना, मौलवी बैठा तो आके करवट में यूं टांग पे टांग रखे। ये हम अपने उलमा का एहतराम करते हैं। तमीज तक नहीं है हमें, तमीज शूर नहीं है। ये कौन है? मैं तो खुल के कहता हूँ, अगर आपका बेटा हाफिज कुरान हो जाए ना तो बेटा समझ के जलील न करना। आपका भतीजा हाफिज कुरान है तो भतीजा समझ के हकीर न जानना। आपके खानदान का कोई बच्चा हाफिज कुरान है तो उसे घोलू मोलू का बेटा समझ करके हकीर न समझना। अगर आपका बेटा भी हाफिज कुरान बन गया है और वो चल करके आए, उठ के खड़े हो जाओ, ये सोच करके नहीं कि बेटा आ रहा है, ये सोच के इज्जत दो कि मुस्तफा के दीन का वारिस चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माफ कीजिएगा, इनमें कुछ मदरसा चलाने वाले भी होंगे, कुछ मस्जिद चलाने वाले भी होंगे, दीन का काम करने के लिए लगे रहते हैं, है ना। बहुत कड़वी बातें करने लगा हूं, अल्लाह करे माफ कर दे आप। और ना भी करेंगे तो ये मेरी ड्यूटी है। ये कुर्सी हर एक को नहीं मिलती है, जब ये मिली है तो फिर कुछ कहने के लिए मिली है। मैं चापलूसी करके दलाली करके पैसे रोल के नहीं निकलूंगा, इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि कब्र तक मेरी बातें याद आएगी। तवज्जो है सारे लोगों की, बहुत गौर से सुनिएगा। अल्लाह ने बड़े अमीर बनाए, तारुफ कराते जाके बैठ, ये सेठ है हमारे बस्ती के, तो सेठ यूं हो जाओ, फिर उसकी गर्दन भी नहीं मुड़ रही क्योंकि वो सेठ हो गया। नेताजी प्रधान है, प्रधान जी है, तो फिर वो मौलाना के सामने ही। सुन भाई, रहम कर अपने ऊपर, मौलवी पे नहीं, अपने ऊपर। क्योंकि मैंने देखा कई लोगों की ये बातें देखी है मैंने। तौफीक भाई के उन्होंने फोन किया, भाई आपके जिम्मे मदरसे की रसीद थी, तो बता क्या कहते हैं? यार मौलाना तुमने तो जान ही खा ली, एक रसीद ही तो है और क्या। फिर करियो फोन, कट। किससे बात हो रही है? ये उससे बात हो रही है कि आते ही जिसकी आवाज की जरूरत अजान पढ़ने के लिए कान में पड़ती है और जाते वक्त जनाजा पढ़ाने की जिसकी जरूरत पड़ती है, ये आप उससे बात कर रहे हैं। उससे फोन काटने का टाइम नहीं, वो बेचारा चल के चला जाए मदरसे वाला, मस्जिद वाला, तो उसकी तरफ मुंह नहीं करेगा। धनिये वाले को देखेगा, हल्दी वाले को देखेगा, लहसुन वाले को देखेगा। हाँ भाई तुझे कितने चाहिए था? 100
मौलवी भाई सुने ना, अरे हाँ रुको ना, इस लहजे को दुरुस्त कर ले। तू नहीं जानता कि रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। जिस रब ने तुझे पैदा किया है उसी रब ने इसे पैदा किया है। जो रब तुझे रोजी देता है वही रब इसको भी रोजी देता है। तुझे क्या लगता है ये जो रोजी निकल रही है ये तेरे आंगन से निकल के आ रही है? रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। अगर वो रोजी देने पे आए तो पत्थर के अंदर कीड़ों के मुंह में हरी पत्तियां डाल देता है, और जब वो रोजी छीनने पे आता है बड़े बड़े अमीरों के आगे से दस्तरखान समेट देता है। अगर ना देखा हो तो सुन, अपने घमंड का सरिया निकाल दे, तकब्बुर छोड़ दो, उलमा से तमीज से बात किया करो। अगर रब को बुरी लग गई अल्लाह ऐसा गिराएगा कि कोई उठाने वाला नसीब नहीं होगा। मैंने बड़े बड़े अमीरों को देखा है, आप जाकर के देखो वेंटिलेटर पे पड़ा है, मुंह पे ऑक्सीजन बॉक्स लगा के लोग जूस लेकर के आ रहे हैं। डॉक्टर ने कह दिया नहीं पी सकता है, फल लेकर के आए, डॉक्टर ने कह दिया नहीं खा सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ बताओ तो सही, ये तो करोड़ों का मालिक है, क्यों जूस नहीं पी सकता? ये तो अरबों का मालिक है, क्यों नहीं खा सकता? तो कहना न पड़ेगा अल्लाह ने पाबंदी लगा दी है। अगर एक घूंट भी पिएगा कलेजा दर्द करेगा, ये रब की लगाई पाबंदी है। अगर एक लुकमा खा लिया आंतें फट जाएंगी, ये रब की लगाई पाबंदी है। आओ उससे पहले कि तुम्हें गिरा करके मुंह पे ऑक्सीजन लगा दिया जाए और तुम्हारे मुंह पे पाबंदी की पट्टी लगा दी जाए, आओ उलमा की कदर करो ताकि बेबसी की मौत ना करो और इस शान से मरो। और जाओ तो ऐसे जाओ कि तुम्हारा जनाजा कहे लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर।